बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। गिव द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल DEF है जिसकी मेजरमेंट ये में दी गई है। DE हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है, EF हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल E हमारे पास 45 सेंटीमीटर जो है ना डिग्री है, वो हमने एंगल बनाना है। सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर की। तो ये यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर दी जो हमने 4.8, ये आ गई D और ये आ गया E। ये है 4.8 सेंटीमीटर। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो जो कंपास है उसको एक खास हद तक खोल देंगे, खोलकर उसको ऐसे करके ऐसे 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 लगा देंगे। उसके बाद ये वाले पॉइंट पर रखकर एक बार इधर करेंगे तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ये वाले पॉइंट पर रखकर इधर करेंगे तो ये 120 डिग्री का बन जाएगा और ये तीसरा पॉइंट इसका होगा 180 का। अब देखिए 120 और 60 इसके दरमियान में 90 डिग्री का बनता है। तो एक बार इस पॉइंट पर रखकर इधर निशान लगा देंगे, एक बार इस पॉइंट पर रखकर इधर निशान लगा देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का जाविया बन जाएगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे क्योंकि हमें 45 डिग्री का जाविया चाहिए, इसलिए तो ऐसे करके इसको डॉटेड लाइन से हमने ड्रा कर लिया। अब देखिए 90 और 0 इसके दरमियान में 45 का बनता है। तो यहाँ पर रखकर एक बार इधर लाइन लगा देनी, एक बार यहाँ पर रखकर इधर लाइन लगा देनी, तो फिर इसको मिला देना है। तो ये हमारा जो जाविया बनेगा ये 9 जो बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा क्योंकि ये 90 है, 90 के जो दरमियान में आएगा वो 45 डिग्री का जाविया बन जाएगा। ठीक है, अब जाविया हमने बना लिया। अब इसी जाविये के ऊपर वो कह रहा है EF मालूम करना है। तो EF कितना है, वो 4 जो है ना सेंटीमीटर है। तो हम स्केल की मदद से कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, फिर इधर रखकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी निशान लगेगा तो हम D से उसको मिला देंगे और ये हमारा ऐसे करके मिला देंगे और ये हमारा पॉइंट जो है ना वो F कहलाएगा और ये जो पॉइंट हमारा गया ये G कहलाएगा। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद ड्रा अल्टीट्यूड DEF के अल्टीट्यूड मालूम करने हैं और ड्रा करने हैं और फाइंड ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर भी मालूम करना है। वो कैसे करेंगे, तो अब देखिए ये 45 डिग्री का है। अच्छा, ये जो होता है यहाँ पर कंपास को रखकर आपने इधर तक ओपन कर लेनी है और इस लाइन को 2 जगह से कंपास काटेगी। तो इतनी आपने कंपास यहाँ से ऐसे करके ना इतनी ओपन करनी है कि 2 जगह से ऐसे 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 2 जगह से काटे। फिर आपने कंपास को इधर रख लेना है, रखकर एक बार इधर निशान, फिर इधर रखकर एक बार इधर निशान। तो इसके दरमियान का जो पॉइंट आएगा, जो इस पॉइंट को ऐसे मिलाएगा, उसको आपने इससे मिला देना है, इससे। तो उसके जो अपोजिट जाविया होगा उसके साथ आपने ऐसे करके इस पॉइंट को मिला देना है। तो ये अल्टीट्यूड आ गया है। ठीक है, इसी तरह अब आपने E का अल्टीट्यूड निकालना है। तो इस पर ऐसे रखकर इस पर ऐसे आपने लाइन लगानी है, जो लाइन आपको 2 जगह से जो कंपास को काटे। जरूरी नहीं है कि कंपास को यहां से यहां तक ही काटे, ये जो लाइन जा रही है इस पर कहीं पर भी काट सकती है, या ये लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है, ये जा रही है, तो ये बेशक उधर जाकर भी काट सकती है, कोई मसला नहीं है। फिर आपने कंपास को इधर रखकर एक इधर निशान लगाना है, एक कंपास को इधर रखकर एक इधर निशान लगाना है। फिर आपने उन निशानों को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है, यहां से ऐसे करके ऐसे। तो उनको आपने आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये वाला जो हमारा बनेगा इसका नाम हमने H रख दिया, इसका नाम हमने J रख दिया। और अब D का रह गया अल्टीट्यूड। तो D का भी आपने ऐसे करना है कि यहां से ऐसे करके ऐसे निशान लगाना है ताकि कंपास को यहां खोलना है, और यहां से ऐसे ताकि कंपास 2 जगह पर जो है वो कट करे इस लाइन को। फिर आपने रखकर इधर निशान, फिर इधर से रखकर इधर को निशान, और फिर उस निशान से आपने जो है ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, और इसका नाम आपने I रख देना है। अब देखें जो तीनों के अल्टीट्यूड बन गए और अल्टीट्यूड के जो दरमियान में जहां पर ये तमाम कट कर रहे हैं एक जगह पर, इसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसका नाम क्या है, ऑर्थो सेंटर।
अब हमने जो है स्केच भी ड्रा कर लिया है, उसके बाद अल्टीट्यूड भी मालूम कर लिया है, उसके बाद ऑर्थोसेंटर भी मालूम कर लिया है। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने ड्रा कर लिए हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया, ड्रा DE 4.8 सेंटीमीटर हमने एक लाइन लगा दी। उसके बाद एट पॉइंट E के ऊपर हमने क्या जो है ना 45 डिग्री का एक जाविया बना दिया। उसके बाद एट पॉइंट E पर ड्रा एंड आर्क के जरिए से एक हमने लाइन लगाई 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने क्या किया, जो उस इसका नाम हमने F रख दिया और जॉइन F टू D, F से लेकर हमने D तक इसको ज्वाइन किया, कंप्लीट द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गई है DEF जिसका नाम है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर FH, ये F है और ये H है, फ्रॉम पॉइंट F से F पर हमने प्रकार रखी, ऑपोजिट साइड इसके ये ऑपोजिट साइड थे DE, D और E, ड्रॉ परपेंडिकुलर DI फ्रॉम पॉइंट D। तो हमने यहां से दो पॉइंट ले लिए और D टू अपोजिट साइड EF और EF की तरफ एक लिए। These two altitude meet at point O, meet point O के ऊपर ये मिले। उसके बाद हमने क्या काम किया, ड्रा परपेंडिकुलर DI फ्रॉम पॉइंट D पॉइंट से हमने ये D और I वाला पॉइंट लिया टू अपोजिट साइड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा द थर्ड परपेंडिकुलर EJ, E से हमने ये J तक ये वाला हमने लिया। उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट E से लिया टू अपोजिट साइड D और F, ये इसकी अपोजिट साइड थी, इसकी अपोजिट साइड से ये वाला हमने J पॉइंट लिया। उसके बाद we observe that this third altitude also passes through the point of, एक पॉइंट से ये तीनों जो है ना वो गुजर रहे हैं, वो पॉइंट है इंटरसेक्शन O, उसको हमने O का नाम दिया ऑफ द फर्स्ट टू अल्टीट्यूड, ये जो फर्स्ट टू अल्टीट्यूड। उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारे जो पॉइंट इधर मिलते हैं, हेंस O इज द ऑर्थोसेंटर, तो ये जो O है इसका क्या है, ऑर्थोसेंटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल एंड फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एन एमबीएस केस। ये है एमबीएस केस। तो एमबीएस केस बेसिकली क्या होता है, एमबीएस केस के अंदर एक जो है ना वो जाविया होना चाहिए, वो 60 डिग्री से 90 डिग्री से नीचे एक का जाविया होना चाहिए और दो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ जाविया के अपोजिट साइड पर होनी चाहिए और उसके अंदर दो ट्रायंगल बननी चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो B और C 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा ली, ये B है और ये हमारे पास C है। उसके बाद जाविया हमारा किसके ऊपर है, ये है B के ऊपर, जाविया किसके ऊपर है, B के। अब देखें तो B, ये जो B है ना इसके ऊपर जाविया आपने बनाना है, ये है 62 का। तो जो 15 के टेबल पर जितने भी आते हैं अदाद, उनका जाविया जो है वो कंपास की मदद से बन सकता है। जो 15 के टेबल पर नहीं आते इनसे, उनका जो जाविया है वो हम D की मदद से बनाते हैं। तो ये 62 है तो ये D की मदद से बनेगा। तो ये तकरीबन जो है ना वो D से ऐसे इस तरह करके ये एक जाविया D का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जाविया 62 डिग्री। उसके बाद क्या करता है C और D, ये C है और ये है ये D, इसका हमने नाम रखना है, ठीक है। यहां पर वो कहता है 4.7 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास की मदद से 4.7 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेंगे ऐसे करके, फिर हम उसके मदद से ऐसे निशान लगाएंगे। जहां पर भी ये निशान लगेगा तो उस निशान को हम ऐसे करके इससे मिला देंगे। तो ये एक हमारी ट्रायंगल बन गई है, जिसका ये वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला जो बाजू है ये इसका 4.7 सेंटीमीटर का है। और देखें इन दोनों की अपोजिट साइड पर एंगल बना है, ये एमबीएस केस होता है जो अपोजिट साइड पर एंगल बनता है। अब इसका और एक जो काम है वो ये करना है कि आपने यहां पर कंपास को रख कर इसको यहां से ऐसे करके ऐसे जब ये इसका पॉइंट D है और ये इसका पॉइंट D नॉट, इसका नाम रख दिया। जब ये यहां पर जिस जगह पर भी काटेगा उस जगह को आपने ऐसे इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा एमबीएस केस बन गया। अब हम इसके जो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने अब कर लिए हैं। ड्रा मेजरमेंट बी सी, हमने एक लाइन लगाई वो 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद एट पॉइंट बी, बी के ऊपर हमने एक एंगल बनाया वो 62 का हमने एंगल बना लिया। उसके बाद हमने ड्रा एन आर्क, आर्क ड्रा किया और रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर हमने आर्क को रखा और एक जो ना कट लगाया जा 4.7 सेंटीमीटर का, यहां पर वो लगा। दिस आर्क इंटरसेक्ट बी एफ एट द पॉइंट, हमने उसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। और डी एंड डी नॉट, ये हमने जिस आर्क को इधर रखा उस रख कर इसको ऐसे करके घुमाया, एक उसने उधर से कट लगाया, एक उसने इधर से कट लगाया। फिर हमने इन दोनों के नाम रख दिए वो डी और डी नॉट। जॉइन सी टू डी, जो ये सी है ना, इसको हमने डी से जॉइन किया एंड एक वो ट्रायंगल बन गई। वी गेट टू ट्रायंगल बी सी डी एंड बी सी डी नॉट। ये एक इधर से एंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। दिस इज नॉन एज एमबीएस केस, ये एक एमबीएस केस है। तो एमबीएस केस की आपको ये बुक के ऊपर भी एमबीएस केस के बारे में बताया गया है। ये देखें कि एमबीएस केस क्या होता है। द एमबीएस केस एस एस साइड साइड एंगल when we are given two sides and the angle opposite one of these is less than 90 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि आपका एंगल जो है, दो जो साइडें हैं वो उसके अपोजिट साइड पर आपका एंगल बनना चाहिए और एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम एमबीएस केस कहते हैं। तो ये हमारा एमबीएस केस था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है हमारे पास। एल के एल एम एक जो है ना वो ट्रायंगल है और एल और एम उसका कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर और एल एम हमारे पास 42 डिग्री का जाविया है एंड एल एन हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले हम एल एम की लाइन लगाएंगे एक, ये हमने लाइन लगा ली, इसका नाम हमने एल और एम रख दिया। ये हमने लाइन कितनी लगाई, 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने एम के ऊपर जाविया बनाया है, एम के ऊपर जो है 42 डिग्री का जाविया बनाया है। ये एम है और 42 डिग्री का जाविया इसके ऊपर हम डी की मदद से बनाएंगे, जो ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो ये डी की मदद से बनाना है, ये जो है कंपास की मदद से नहीं बनेगा क्योंकि ये 15 के टेबल पर नहीं आता। उसके बाद एल और एन, अब हमने कंपास को इतना खोल लेना है कि एल के ऊपर रखकर 5 सेंटीमीटर कंपास हमने खोल लेनी है एल और एन। तो ये इसको हमने ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। तो ये जहां से एक जगह से यहां से कट करेगी, एक जगह से यहां से, इस लाइन को वो जहां से भी कट करे, दो जगह से कट करेगी। तो हमने उसको उन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। एक ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इस तरह और एक ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो इसका नाम हमने एन रख दिया और इसका नाम हमने क्या रखना है, एन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा 42 डिग्री का बन गया और ये हमारी जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की बन गई। तो ये भी हमारा एमबीएस केस है क्योंकि इसके अंदर भी जाविया जो है वो 90 डिग्री से नीचे है और दोनों जो साइड्स हैं वो जाविये के अपोजिट साइड पर मौजूद है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो एमबीएस केस है, इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने ड्रा कर लिए हैं। ड्रा मेजरमेंट एल एम, हमने 6 सेंटीमीटर एल एम ड्रा किया। उसके बाद एट पॉइंट एम, एम के ऊपर मेजरमेंट एंगल एल एम एन जो 42 डिग्री का हमने जाविया बनाया। उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट द पॉइंट एल, एल पॉइंट के ऊपर हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई जो जिसने दो पॉइंट पर कट किया। This arc intersect MP at the point N और N नॉट, ये N और N नॉट दो पॉइंट पर कट किया। Join L to N and N, L को हमने N से और N नॉट से दोनों से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद we get two triangle, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई LMN and LMN नॉट, ये हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई। This is known as MBS case, ये एक MBS केस है।